अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। काफ़ी सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि आप क्या लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी वीडियो में काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ये सवाल आपसे ज़रूर पूछता। दूसरा सवाल मुझे ये सुनने को मिलता है कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, कि भाई बाकी यूट्यूबर्स क्या यूज़ करते हैं, इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन ऐसी क्यों नहीं हो रही। हमें भी तो वो रेमडीज़ बता रहे होते हैं और सैकड़ों की तादाद से रेमडीज़ हम इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से यूट्यूबर्स को लोग फेक कहना शुरू करते हैं, उनको गालियाँ देना शुरू करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तीसरा सवाल मुझे ये आता है कि भाई जो एक्टर्स होते हैं ड्रामा के या फिल्म वगैरह के, इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, वो अपना स्किन का ट्रीटमेंट कहाँ से करवाते हैं, और वो क्या ऐसा यूज़ करते हैं कि उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती है, हमेशा अच्छी लगती है। तो इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको दोबारा से ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद क्या लगाता हूं, क्या खाता हूं वगैरह वगैरह। आज से 3 साल पहले मेरी डाइट बहुत अच्छी थी, मेरी एक्सरसाइज की रूटीन बहुत अच्छी थी, तकरीबन 1 से 2 घंटे डेली एक्सरसाइज थी, और मेरी डाइट में फुल प्रोटीन था, कार्ब मैं बड़े सोच समझ के खा रहा था। उसके अलावा वाइटामिन्स मिनरल्स के लिए मैं सैलड का यूज़ कर रहा था, फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर रहा था। मैं हर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा था जिसके सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे होते हैं। उसके साथ कभी कभार हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पिज़्ज़ा हो जाता था। 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई और थोड़ा बहुत डाइट से मैं साइड पे हो गया। एक्सरसाइज साथ में चल रही थी, मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं कुछ नहीं होता, डाइट अगर छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से वो डाइट का जो ट्रैक था वो बिल्कुल छोड़ दिया, एक साइड पे कर दिया। एक्सरसाइज फिर भी साथ में चल रही थी, थोड़ी बहुत पुशअप्स चल रहे थे। 1-2 घंटे से तकरीबन 30-40 मिनट पे मेरी एक्सरसाइज जो थी वो वापस आ चुकी थी। मेरा वेट तब भी मेंटेन था, बिल्कुल ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। 65-67 इसके दरमियान मेरा वेट जा रहा था और मुझे बिल्कुल हेल्दी फील हो रहा था। कोई मेरी स्किन के रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। उसके अलावा मेरा ब्लड HB मेरी बहुत अच्छी जा रही थी और हर चीज़ बिल्कुल फ़ाइन थी। आहिस्ता आहिस्ता से डाइट मेरी चेंज होनी स्टार्ट हुई, तो तकरीबन 3 साल के अंदर अंदर मेरी डाइट, अगर आज की बात की जाए, मेरी डाइट मुकम्मल तौर पे बिगड़ गई। अब ये किस तरह से हुआ, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया, प्रोटीन लेना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और अपनी स्किन के लिए कुछ भी मैं नहीं ले रहा। कोई फ्रूट जूस, कोई स्किन के रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ मैं नहीं ले रहा। उसके अलावा स्किन के ऊपर लगाने के लिए देखा जाए तो मैं अभी फ़िलहाल तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने से मैं रेगुलर बेस पे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। वैसे अगर कोई कंपनी की तरफ से कोई चीज़ आती है, कोई PR आता है, तो हम उसको इस्तेमाल, यूट्यूबर्स की मजबूरी होती है कि हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ तकरीबन 3-4 दिन, 5 दिन या हफ्ता। तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि इस चीज़ के रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है पिछले 1-2 माह से मेरी वीडियोस भी रेगुलर बेस पे नहीं आ रही थी, वैसे आज के बाद आती रहेंगी। तो क्रीम्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा। अब ये स्किन इतनी अच्छी क्यों लगती है वीडियो में, इसकी वजह ये होती है कि हम मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स, सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ यूट्यूबर्स मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास ये अभी है Vivo V20। अगर आप में से किसी के पास है तो आप इसके कैमरे के सामने खुद अपने आप को देखें, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लगेगी। और किसी की स्किन को देख के आप ये ना सोचा करें कि हम सेम इसकी रूटीन अपना लेंगे तो हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी रूटीन थोड़ी सी अलग हो सकती है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर किसी की स्किन इतनी अच्छी नहीं होती जो आपको नज़र आ रही होती है, क्योंकि फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैं कैमरे के सामने मैंने बैठना है तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं एक ब्यूटी ब्लॉगर बन के बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी स्किन के ऊपर जो ऐब हैं, जो फ्लॉज हैं मेरी स्किन के ऊपर, वो आपको नज़र ना आए। तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ फ़िल्टर्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। ये एक मजबूरी होती है, क्योंकि जो नए आने वाले होते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी चेहरे के ऊपर खुद एक्ने है, तो ये हमें क्या बताएगा। अब फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे यहाँ पे एक पिंपल निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से ये एक निशान है जो मेरा ख़त्म नहीं हुआ। थोड़ा सा फेड हो गया था 1-2 क्रीम्स का इस्तेमाल करने से, लेकिन वो मैंने छोड़ दी। मैं रेगुलर बेस पे कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुझे शौक ही नहीं है भाई, ठीक है। मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में अगर दिखा सका, तो मेरे पास ये अलमारी भरी पड़ी है चीज़ों से, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ना कोई फेशियल, ना कोई क्रीम, ना कोई लोशन, ना कोई सीरम वगैरह, ना कोई मेडिकेटेड क्रीम, कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुझे शौक ही नहीं है। और पिछले कुछ महीनों से मेरी रूटीन कुछ इस तरह से जा रही है कि रात को बहुत देर से मैं सोता हूँ, सुबह तकरीबन जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन रात को हमेशा तकरीबन 2 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। अब इसके अलावा क्योंकि मैं स्किन के रिलेटेड अब कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अब ये 3 साल के अंदर जो चेंजेस मेरी ज़िंदगी में आ चुके हैं, इसके रिज़ल्ट मुझे मिलना स्टार्ट हो गए हैं 3 साल में। ये जो आहिस्ता आहिस्ता से चेंज मैं लेके आया अपनी ज़िंदगी में, इसके रिज़ल्ट मुझे अब मिलना स्टार्ट हुए हैं। और किस तरह से मिलना स्टार्ट हुए हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
मेरी एज तकरीबन 27 साल है और आज से पहले, मतलब आज से 1-2 माह से पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल कभी भी ख़ारिश की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरा खून बहुत साफ़ था माशाल्लाह से, बिल्कुल कोई मसला नहीं था मुझे ख़ारिश का, और मुझे आज तक फिंसी नहीं निकली पूरे जिस्म के ऊपर। ये हैरानगी वाली बात भी हो सकती है आपके लिए शायद, और आप में से अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि खून अगर साफ़ हो तो मरते दम तक आपके पूरे जिस्म के ऊपर फिंसी, फोड़े, ख़ारिश वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि मेरी डाइट ख़राब हो गई, मैं पिज़्ज़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, उसके अलावा बर्गर, उसके अलावा लेग पीस वगैरह, चिकन पीस और काफ़ी सारी चीज़ें, जो कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, कोक वगैरह, तो उसके अंदर क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है जो चीनी नहीं होती। आर्टिफिशियल स्वीटनर और चीज़ होती है, वो चीनी नहीं होती, तो मीठे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके खून को बड़ी बुरी तरह से ख़राब करता है। लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से मैंने 3-4 दिन से कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पिज़्ज़ा मैंने थोड़ा सा कम कर दिया कि भाई अब मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट नज़र आए, तो मैंने आहिस्ता से उसको छोड़ना शुरू कर दिया। सिगरेट वगैरह मैं वैसे ही नहीं पीता, मुझे बहुत नफ़रत है सिगरेट वगैरह से, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जैसे वो गुटखा, नस्वार वगैरह ऐसी चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो मेरी स्किन के ऊपर जो अच्छे रिज़ल्ट थे, ये वैसे तो अल्लाह का एक करम भी है कि स्किन अच्छी है मेरी, मुझे इससे कोई गिला नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, नॉर्मल है मेरी स्किन। और जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपको वीडियो में, ये मोबाइल के कमाल की वजह से लगती है, ये मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। तो ये जो 3 साल के अंदर जो चेंजेस आए मेरी ज़िंदगी में, इसके रिज़ल्ट मुझे आगे चल के मिलने लगेंगे। मेरे चेहरे के ऊपर एक्ने आना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे जैसे जैसे ख़ारिश मेरी बढ़ती जाएगी, जिस्म के ऊपर आहिस्ता से एलर्जीज़ बढ़ती जाएंगी, तो साफ ज़रा खून ख़राब होने की मुझे अलामत मिल रही हैं। मैं अगर इसका इलाज अब वक्त रहते नहीं करूँगा तो इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट मुझे मिलेंगे। जैसे मैं आपको भी कहता हूँ कि आप जो खाते हैं उसके रिज़ल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता से नज़र आने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज आपकी डाइट ख़राब हुई तो कल आपको रिज़ल्ट मिल गए। मुझे 3 साल लगे हैं डाइट को ख़राब करने में, और अब मैं उसको ठीक करने जा रहा हूँ, तो इसके रिज़ल्ट भी मुझे तकरीबन 1 से 2 साल के बाद जाके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक कर दूँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मैं अपनी डाइट को ठीक भी कर लूँ तो मुझे 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर मुझे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात कर लेते हैं जो बाकी यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स के पास या तो मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो फ़िल्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो फीमेल्स ब्लॉगर हैं, ब्यूटी ब्लॉगर, ये मेकअप करके आपके सामने बैठी होती हैं। इनके स्किन के ऊपर जितने भी फ्लॉज होते हैं ये आपको नज़र नहीं आने देती। दूसरे नंबर पे इनके कैमराज बहुत अच्छे होते हैं, या तो सोनी के कैमरा इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर खुद ही फ़िल्टर अप्लाई होते हैं, DSLR या मिररलेस कैमराज, तो वो तकरीबन 3 लाख, 4 लाख या 10 लाख तक कैमरा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर काफ़ी हमें अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं। अब क्योंकि उनकी स्किन आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, आपने उनको लाइव देखा ही नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता। हमेशा आप कैमरे के सामने उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि इनकी स्किन बहुत अच्छी है, जबकि हर किसी की स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो ट्रीटमेंट भी अपना या तो खुद कर लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास आप चले जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जो एक्टर्स होते हैं इनका सुन लें मुझसे। एक्टर्स की डाइट बहुत अच्छी जा रही होती है हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी सेहत और उनकी स्किन, ये 2 चीज़ें होती हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। उनकी सेहत के ऊपर उनके करोड़ों रुपए भी लग जाएं वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनकी स्किन के ऊपर उनके लाखों लग जाएं वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है उनकी। जैसे हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उससे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट बाद में आएगी, पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इनकी अपनी फिज़ीक के ऊपर, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि बाहुबली के अंदर जो एक्टर आया था प्रभास, उसकी बॉडी शेप को ठीक करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा आया था, और वो तकरीबन 1 साल और 6 माह के अंदर उन्होंने वो चीज़ अचीव की थी। दंगल के अंदर जो मूवी के अंदर जो एक्टर थे, मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है, उनकी फिज़ीक के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा आया था। तो इस तरह से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चे आते हैं। वो किस तरह से आते हैं? डाइटिशियन इनके अलग होते हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट इनके अलग होते हैं, उसके अलावा इनके जो ट्रेनर होते हैं, फिटनेस ट्रेनर, जो इनके साथ रह के दिन रात इनको बताते हैं कि आपने गेम किस तरह से लगानी है, आपने ख़ुद को कब सुलाना है, कब उठाना है, कितनी वॉक करनी है, कितना पानी पीना है, ये सारी चीज़ें इनके साथ अलग अलग लोग होते हैं। इनके टेस्ट हफ्ते की बेस पे किए जाते हैं या डेली के बेस पे किए जाते हैं। इनके पसीने के रिज़ल्ट लिए जाते हैं, इनके पसीने में कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, वो मिनरल्स इनको दिए जाते हैं, इसलिए इनकी स्किन इतनी अच्छी होती है।
और कुछ एक्टर्स जैसे कि मैं आपको बताऊं सलमान खान, अब सलमान खान की जो स्किन है वो इतनी अच्छी नहीं है। आप अगर उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं है। उनकी फिज़ीक काफ़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी खर्चा किया अपनी फिज़ीक के ऊपर। वैसे एज के मुताबिक देखा जाए तो उनकी स्किन अच्छी है एज के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली में अगर देखें तो उनकी स्किन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम कैमरे में देख रहे होते हैं तो अगेन कैमरे बहुत महंगे होते हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्किन के पीछे काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। और काफ़ी जो भोले लोग होते हैं, जो भोली ऑडियंस है हमारी, उनको लगता है कि इनकी स्किन वाकई में ऐसी है बच्चों जैसी, तो वो पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी इस चीज़ के ऊपर लगा देते हैं कि हमने अपनी स्किन इस तरह से करनी है। लेकिन क्योंकि हम उतना खर्चा नहीं कर सकते, हमारी उतनी इन्वेस्टमेंट अपनी स्किन के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें उससे कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रही होती। अगर हमारे पास उतने पैसे होते भी हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत अमीर होते हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि वहाँ से उनको कोई भी बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो वो जस्ट ये है कि बीमार हुए तो डॉक्टर के पास चले गए, अदरवाइज़ वो टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाते। जो एक्टर्स हैं ये अपने टेस्ट डेली के बेस पे या हफ्ते के बेस पे इनके टेस्ट हो रहे होते हैं। उसके अलावा इनके प्रोटीन, इनके कार्ब्स, इनकी शुगर, इनका ग्लूकोज लेवल, इनका ब्लड शुगर लेवल, इनका ब्लड प्रेशर, हर चीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह, ये तो वो चीज़ें हैं जो डेली के बेस पे या हफ्ते के बेस पे चेक की जा रही होती हैं। जो चीज़ अप एंड डाउन होती है उसका फ़ौरन इलाज कर दिया जाता है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, हम वैसे रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते कभी भी। तो उस चीज़ के लिए अपना टाइम भी ख़राब ना करें, जितना हो सके अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए अपनी डाइट को ठीक करें। जो थोड़े बहुत फ्लॉज वगैरह आ जाते हैं स्किन के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए आप कोई लाइट सी क्रीम कभी कभार यूज़ कर लिया करें, जैसे कि मैं करता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी लगा ली, वरना रहने दिया। टी ट्री ऑयल वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो न्यूट्री फैक्टर की तरफ से हमें आया था, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके रिज़ल्ट जो थे वो मुझे पता चला है कि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं खुद इस्तेमाल करने के बाद आपको जो उसके एक्चुअल जो रिज़ल्ट हैं वो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।